अविनाश और रिया दो उत्साही लेकिन लापरवाह पर्यटक भानगढ़ के किले की भूतिया कहानियों से बहुत आकर्षित थे। सरकारी चेतावनी और स्थानीय लोगों की दहशत भरी आंखों को अनदेखा करते हुए उन्होंने सूर्यास्त के बाद किले में घुसने का फैसला किया। उनके मन में रोमांच था, डर नहीं। जैसे ही आखिरी किरणें क्षितिज पर धुंधली हुई, किले के पत्थर और भी काले और भयावह दिखने लगे। सन्नाटा ऐसा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंज रही। खंडहर हुए महल और मंदिर भूतिया छायाओं की तरह खड़े थे। अविनाश ने अपना टॉर्च निकाला और पथरीले रास्ते पर रोशनी डाली। रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी हंसी में भी थोड़ी घबराहट छिपी। देखो, यहाँ तो कुछ भी डरावना नहीं है, उसने कहा अपनी बेचैनी छुपाते हुए। तभी दूर कहीं से एक धीमी दर्दनाक सिसकी सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि दिन भर गर्मी थी। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की, लेकिन वहां सिर्फ टूटे हुए खंभे और झाड़ियां थी। शायद कोई जानवर होगा, अविनाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। वे आगे बढ़े और सिसकियां और तेज होने लगी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। फिर एक हल्की खनक सुनाई दी, चूड़ियों की खनक। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अविनाश का हाथ कसकर पकड़ा। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनके चारों ओर धूल उड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसी पल उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी पीठ पर किसी की ठंडी निगाहें महसूस हो रही हैं। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खंडहर। डर अब रोमांच से कहीं ज्यादा हावी हो चुका था। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, रास्ते पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक स्त्री की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसकी रोने की आवाज अब उनके कानों में चीख। अविनाश ने रिया का हाथ खींचा और वे भागने लगे। उनके पीछे वह आकृति तैरती हुई आ रही थी। उसकी सिसकियां और चूड़ियों की धनक लगातार तेज होती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। किले के दरवाजे की ओर भागते हुए उन्हें हर तरफ से कुछ खुशबुएं सुनाई देने लगी, जैसे अनगिनत आत्माएं उनके चारों ओर मंडरा रही हों। रिया लड़खड़ा गई और गिर पड़ी। अविनाश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि रिया की आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव था। रिया, क्या हुआ? अविनाश ने हिलाकर पूछा, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। अविनाश अकेला, डरा हुआ और बेबस खड़ा था। उसके चारों ओर अंधेरा और आत्माओं की भयावह उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसे याद आया स्थानीय लोगों की चेतावनी, जो कोई भी रात में इस किले में रुका वह कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह कुछ चरवाहों ने किले के बाहर अविनाश को बेहोश पाया। रिया का कोई पता नहीं था। अविनाश सदमे में था और उस रात की भयानक घटनाओं के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी आंखों में आज भी उस धुंधली आकृति और रिया के जमे हुए चेहरे का डर साफ दिखाई देता है। और भानगढ़ का किला अपनी खामोश दीवारों के पीछे एक और रात का इंतजार कर रहा है, जब शायद कोई और उसकी आत्माओं का सामना करने की हिम्मत करेगा।